सागर जिले में सरकारी उपार्जन और किसान कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, आज हम उसका बड़ा पर्दाफाश करने जा रहे हैं। जुलाई 2026, ये तारीख याद रखिएगा, जुलाई 2026 में मूंग उपार्जन के दरमियान चितौरा समिति और साइखेड़ा वेयर हाउस में शासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई। किसानों का हक मारकर व्यापारियों से औने पौने दामों में खरीदी गई मिट्टी, काले दाने और बदबूदार अमानक मूंग को सरकारी गोदाम में खपाया जा रहा है। हमारे पास में मौजूद जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, उसमें हम आपको साफ दिखाएंगे कि किस प्रकार से, किस तरह से रिजेक्ट और अमानक माल का खेल चल रहा है। सबसे पहले आप ये जो तस्वीरें हैं दिखाने जा रहा हूं, उसको देखिएगा और फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सागर जिले का साइखेड़ा वेयर हाउस, जहां चितौरा समिति द्वारा लगभग 1200 क्विंटल से अधिक अमानक मूंग का भंडारण किया जा चुका है। नियम कहते हैं कि उपार्जन केंद्र पर केवल वही मूंग स्वीकार की जाएगी जो FAQ मानकों के अनुरूप हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये देखिए, समिति प्रबंधक मुकेश मिश्रा और उनके सहयोगी आदर्श दुबे की मौजूदगी में घटिया दर्जे की मूंग से भरे ट्रक खाली कराए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उपार्जन की कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से व्यापारियों से कौड़ियों के भाव मिट्टी और कचरे से भरी मूंग खरीदी गई और उसे सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाया जा रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान दें। जब वेयर हाउस में रखी बोरियों में से पारखी मारकर सैंपल निकाला गया तो हाथ में केवल मिट्टी, टूटे फूटे दाने और बेरंग मूंग ही आई। वीडियो में अधिकारी 1-2% फॉरेन मैटर का तर्क देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो माल पास स्वीकृत किया है उसमें और रिजेक्ट किए गए अमानक माल में कोई अंतर नहीं है। वही होती मिट्टी 10 में नहीं और उसके पीछे भी निकली यही मिट्टी है ना बस। आपने वही देखी, वही चीज इसमें लगी है। ये जब ये चीज रिजेक्ट है तो वो चीज इसमें लगी है। ये जो होती है ना जी, ये जो मिट्टी के दाने होते हैं जी, मिट्टी में मतलब कुछ 1% 2% तक की छूट रहती है, फॉरेन मैटर जिसको अपन बोलते हैं। आप तो हमें ये बता दो इसमें अंदर क्या है, वो अपन माल निकाल के लाए, ठीक है। सेम माल रिजेक्ट है, पकड़ना सेम माल, वो यही मिट्टी इसमें, यही रिजेक्ट में लगा हुआ माल, ये आपका पास में लगा हुआ माल जी। इसमें ये जो रहता है ना, ये देखो ये टूटे दाने डले हुए हैं, ये उसके बाद ये डिसकलर है। अच्छा, मैं ये बता दूं भैया, टूटे दाने ये फेल हैं, ये आपके चेक हो जाएगा, बता रहा ना, डिसकलर होती है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि जांच के दौरान जब रिजेक्टेड और स्वीकृत माल की तुलना की गई तो दोनों में एक ही प्रकार की मिलावट और मिट्टी पाई गई, यानी रिजेक्टेड माल को ही फेरबदल करके सरकारी स्टॉक में जमा दिखाया जा रहा है। ये केवल 2 कर्मचारियों की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल में DMO और मार्कफेड के अधिकारियों की मौन सहमति और सांठगांठ की बू आ रही है। किसानों के नाम पर जारी सरकारी बजट से व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरी जा रही है। अमानक कचरा मूंग जमा कराकर करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया गया, जो सीधे तौर पर गंभीर वित्तीय अनियमितता और आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आपसी मिलीभगत के चलते सभी जवाब देने से बचते दिखे। इस वक्त हम मौजूद है सागर के साइखेड़ा वेयर हाउस में, जहां चितौरा समिति के द्वारा मूंग खरीदी और उसका भंडारण किया जा रहा है। और यहाँ एक मूंग खरीदी में एक बड़ा घोटाला जो है सामने आया है।
किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन और उसके बाद व्यापारियों से बाजार से खराब मूंग खरीद कर उसकी पूर्ति की जा रही है। और इस मामले में सागर के अधिकारियों से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी जवाब देने से सामने नहीं आया और सारे लोग जवाब देने से बचते रहे। अब देखना ये होगा इस खबर चलने के बाद क्या भ्रष्ट अधिकारियों और समिति प्रबंधक पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये फाइल भी मुंह की तरह नीचे दबा दी जाएगी। तो आपने तस्वीरों में देखा कि साईखेड़ा वेयर हाउस में शासन के नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई, किसानों का हक मारकर व्यापारियों से औने पौने दामों में खरीद ली गई। अगर कोई किसान अगर इस तरह की मूंग लेकर आता तो तमाम नियम लागू होते, तमाम कानून लागू होते और शायद किसान को लौटा दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि व्यापारियों को क्यों नहीं लौटाया गया और किसके कहने पर सर्वेयरों ने ये मूंग खरीदी है। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं विषय की आमिर मोहम्मद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे संवाददाता है। आमिर, देखिए किस प्रकार से ये जो मूंग है जो अमानक थी, खराब थी, वो व्यापारियों से तो ले ली गई लेकिन किसानों से लेने की जरूरत कोई नहीं करता। जी मनीष, बात ये है कि ये मूंग जो है किसानों के लिए ही खरीदने के लिए जो समिति बनाई गई है, यहाँ व्यापारियों का कोई काम ही नहीं है। ये व्यापारियों से मूंग लाने का मतलब इनका सिर्फ ये कि टोटल भ्रष्टाचार जो ये समिति प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की सच्चाई है कि समिति प्रबंधक मुकेश मिश्रा और उसका सहयोगी आदर्श दुबे की मौजूदगी में अमानक मिट्टी से भरी बदबूदार मूंग की ट्रक जो खाली कराए गए हैं, ये सिर्फ एक बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका उजागर साधन न्यूज के द्वारा किया जा रहा है। जबकि नियम ये कहते हैं कि FAQ मानक वाली मूंग ही स्वीकार की जाए, लेकिन जब हमने मौके पर पहुंचकर पारकी मारकर बोरी को देखा तो हाथ में हमारे सिर्फ मिट्टी और कुछ फूटे दाने ही हमें दिखाई दिए। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो माल गोदाम के अंदर पास करके रखा गया था और जो माल रिजेक्ट में बाहर किया गया, दोनों की क्वालिटी में हमें रत्ती भर भी जो समझ नहीं आया, यानी रिजेक्ट माल को ही फिर बदल करके सरकारी गोदाम में जमा कर दिखाया जा रहा। अब तक वहां लगभग 1200 कुंटल से अधिक ऐसी कचरा मूंग जो है खपाई जा चुकी है। इस मामले को लेकर जब हमने जानकारी जुटाई तो कुछ सूत्रों से हमें ये मालूम हुआ कि ये पूरा खेल उपार्जन की कमी को पूरा करने और मोटा कमीशन कमाने के लिए खेला जा रहा है। खुले बाजार से व्यापारियों से कौड़ियों के भाव जो है मूंग को खरीदा जा रहा है और उसे असली किसानों के नाम पर रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया और इसका पैसा जो है समिति प्रबंधक और उनसे मिले जो अधिकारी हैं उनकी जेबों में सीधे सीधे जा रहा है। ये सिर्फ 2 कर्मचारियों की करतूत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी तादाद में गोदाम के अंदर पहुंचे गए माल में अधिकारियों की मौन सहमति और साठगांठ की पूरी तरह से समझ आ रही है। क्योंकि जब हमने इस पर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगने की कोशिश की तो सारे अधिकारियों ने हमसे संपर्क करने से मना कर दिया और जवाब देने से बचते रहे। जी मनीष। लेकिन ठीक है आमिर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब आपने अधिकारियों से जवाब तलब किया तो किसी ने भी कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया, तो देखिए जिम्मेदारी से तो भागा नहीं जा सकता है। आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं या सवालों से भाग सकते हैं, लेकिन सवाल उनका पीछा करेंगे। और देखिए ये मसला सिर्फ एक वेयर हाउस का नहीं, अगर एक वेयर हाउस में आप कह रहे हैं कि 1200 कुंटल के करीब में यहाँ पर मूंग है तो अन्य वेयर हाउस में भी इसी प्रकार से धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार किया गया होगा। अगर जिला प्रशासन पूरी ईमानदारी से अगर सभी वेयर हाउसों की अगर जांच पड़ताल करें तो मुझे लगता है कि सैकड़ों क्विंटल ऐसी जो मूंग है वो सामने आएगी और भ्रष्टाचार सामने आएगा। बिल्कुल, जिले में जितने भी वेयर हाउस और जो मूंग खरीदी चल रही है उसमें लगातार देखने को आ रहा है कि सभी तरह इसी तरीके के फर्जी किसानों के पंजीयन करके खराब मूंग व्यापारियों के द्वारा जो है बेची जा रही है और उसके बिल बनाकर पैसा जो रखा जा रहा है। पूरे जिले में कि जितनी भी मूंग की जो समितियां चल रही है खरीदी प्रबंधक के ऊपर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए आपके ज़िले में कितनी सारी वेयर हाउस होंगी, तो ये जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं ये सिर्फ सर्वेयर ही नहीं हैं। इसमें अगर इसकी पूरी कड़ी को हम देख लें, पूरी चयन सिस्टम को अगर हम देख लें तो इसमें वो खाद्य अधिकारी भी होंगे जो वहाँ से इसको पास करते होंगे, या जो सर्वेयर है जो वहाँ से वेयर हाउस में पास करते होंगे। क्या उनसे भी आपने बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैंने सागर DMO राहुल बघेल और DDA हैं त्रिवेदी, उनसे मैंने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा। उसके बाद जब मैं हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ फोन करके बोला कि इनसे बात करिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बार बार फोन किया लेकिन मुझे फोन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ऑफिस जा रहा हूं तो वहां पे ऑफिस में उनकी अनुपस्थिति नहीं मिल रही है, ऑफिस में ताला हुआ मिल रहा है मुझे। आमिर, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ से भी हमारी टीम जो DDA हैं त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी जी, उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके इस पूरे मामले में
इस भ्रष्टाचार के मामले में क्या कुछ टिप्पणी है, क्या कुछ पक्ष हैं, तो उन्होंने यहाँ से भी फ़ोन नहीं उठाया है और लाजमी है कि आप कभी फ़ोन उठा ही नहीं रहे होंगे। तो कब तक अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचेंगे? बिल्कुल अधिकारी जवाबदेही से नहीं बच सकता। इसकी शिकायत जल्द ही सागर कलेक्टर के पास से की जाएगी और इन सबके भ्रष्ट अधिकारियों का जो पोर्टल है वो खोला जाएगा और इनके ऊपर जरूर हम पूरी टीम से मिलकर हम इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए ये जो मसला है जुलाई 2026 से शुरू हुआ। फिलहाल तो अभी मूंग तो फिलहाल अभी नहीं खरीदी जा रही है, लेकिन ये जो खेल है जुलाई से पहले ही हो गया होगा। बिल्कुल। तो ये चितौरा समिति और साईखेड़ा वेयर हाउस, ये दोनों ही है क्या? अन्य वेयर हाउस में भी जाकर आपने देखा है इस तरह की जो घटनाएं वहाँ भी हो रही है क्या? बिल्कुल, मैंने और भी वेयर हाउस में जाके किया, लेकिन जो उसकी जो समिति प्रबंधक है उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से भी जानकारी चल रही है। इसके बाद में सारी जितनी समितियां सबकी रिपोर्ट बनाकर हम जरूर प्रोसेस करेंगे, जनता के सामने इस चीज को लाएंगे कि किस तरह से जिले में भ्रष्ट अधिकारियों और समिति प्रबंधकों के द्वारा मिलकर किसानों के जो है पैसे पर डाका डालकर अपनी जेबें भरी जा रही है। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आमिर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, दरअसल ये चितौरा समिति और साईखेड़ा वेयर हाउस की ही नहीं है, बल्कि सागर जिले की अन्य जो वेयर हाउस है उसमें भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती है, क्योंकि नियमों को और कानूनों की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई, किसानों का हक किस प्रकार से मारा गया, व्यापारियों से औने पौने दामों में ये जो मूंग खरीदी गई है, इसमें मिट्टी, काले दाने और तमाम प्रकार की बदबूदार अमानक मूंग भी मिली है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या जिला अधिकारी इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। फिलहाल साधना न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका बस साथ इतना ही है। मुझे दीजिए अनुमति और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।